नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, दंडवत। मात नर्मदे हर। बोलिए गुरुजी, परिवार से मोह छोड़ने का सबसे सरल उत्तम उपाय क्या है? परिवार से छूटने का सरल उपाय, जी चाहे मोह हो चाहे बंधन हो। अब देखिए, इसे गहराई से समझना कि जब आपका जन्म हुआ तो सबसे ज्यादा मोह बंधन कहाँ था आपका? माँ के प्रति जी सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बिना आप रह नहीं पाते थे। उसके बिना चाहे आपको कुछ भी दिया जाए, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, दोस्त यार मिले, आप माँ के पास कम हो गए। धीरे धीरे आप फिर इसके बाद दोस्त यारों में, फिर इसके बाद धीरे 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 बड़ा हुए, शादी हो गई, फिर आप पत्नी में हो गए, अब माँ से और कम हो गया, फिर बच्चे हो गए। अब माँ रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों से लगाओ। फिर नाती हो गया, नाती से लगाओ। तो आप बताइए कि आपका मोह बदल क्यों रहा है? क्यों बदल रहा है? सबसे ज्यादा अगर आपका मोह होना चाहिए तो माँ से होना चाहिए। तो सबसे पहले मिलना माता पिता से है। तो मोह आपका किससे है पता है? जिससे आपको कुछ मिलता है अपने तरीके से, उससे आपको मोह और बंधन हो जाता है। क्या हो जाता है? मोह और बंधन हो जाता है। मतलब आप लालच में घूम रहे हो, सीधी सी बात है। वो सही है गुरु। हाँ, वो सही है। तो बस लालच का त्याग करो। आपका सबसे ज्यादा लगाव तो आपके माँ में होना चाहिए, पिता में होना चाहिए, भाई में होना चाहिए। नाती में कैसे हो गया? आपको जहां से भी सबसे ज्यादा, अगर मुझे पांचों इंद्रियों को सुख मिलता है तो किससे मिलता है? माँ से। प्रथम स्तनपान करते हैं तो स्वाद भी मिलता है, उसके शरीर का सुगंध भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है, देखता भी हूँ, उसकी आवाज भी सुनता हूँ। ठीक है। उसके बाद नर मादा के मिलन में। इसलिए सबसे ज्यादा आदमी फंसा हुआ है भोग और भोजन में। कहाँ? भोजन में चार मिलता है, स्वाद मिलता है, सुगंध मिलता है, दृश्य मिलता है, स्पर्श मिलता है। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर आपको मिलता है पांचों, ज्यादा कम छोड़िए, पांचों कहाँ मिलता है? पहले माँ में, बाद में नर मादा के मिलन में, फिर चार भोजन में। तो आप सबसे ज्यादा कहाँ फंसे हो? भोग और भोजन में। तो आप अपने लालच का त्याग करिए, आप अपने लालच का त्याग करिए। सीधी सी बात है। एकदम सीधी सी बात है। बोलिए, एकदम साफ सुथरी बात है। तो आप अपने लालच का त्याग करिए। आपके बच्चों में आपको देखो ऊपर नीचे लगाव है। जो आपके तरीके से चलता है तो उससे लगाव है, जो नहीं चलता उससे आप दूर हो। नहीं? हाँ, ये अपनी तरीके से चलता है इसलिए लगा हुआ है ना। तो बस वही तो आप स्वाद में फंस गए हो, सुख स्वाद में फंस गए हो। बच्चे को तो बुखार आ जाता है तो हमारे को भी आ जाता है। छोटे बच्चे को बुखार आ जाता है तो हमारे को भी बुखार आ जाता है। उससे लगाव ज्यादा है। हाँ, लगाव जाता उससे है। लगाव ज्यादा है। वो आपकी बात मानता है, आपके तो कहे क्रोध, अनुसार चलता है, आपके कहे अनुसार चलता है। आपके कहे अनुसार चलता है इसलिए। और नहीं चल रहा होगा आपके कहे अनुसार, बात मानता होगा, कम मानता होगा। हमें जो मेरे तरीके से
जो मेरे तरीके से मुझे देता है उससे हमारा लगाव है। हो जाता है, मतलब हमारी लालची प्रवृत्ति है। सही। हम्म? समझ रहे हैं? अपने लालच का त्याग करो, लेने का भाव छोड़ के देने का भाव बना लो, बस खत्म बात। बात समझ रहे हैं? सीधी सी बात है। पूछिए, आप कुछ बोल रहे थे। वही बता रहा हूँ, तो जो भगवान है वही तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सब ऐसा बोलता है सबसे बेस्ट भगवान माँ बाप है। हाँ, माँ बाप प्रथम गुरु है यहाँ, तो उन्होंने माँ बाप प्रथम गुरु बोला गया है, ठीक है। तो आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए उनका सेवा करो और सत्कर्म करो। लेकिन अब देखना यह है कि माँ बाप ने हमें ईमानदारी से हमारा पोषण किया है, बेईमानी से, ये भी देखना है। माँ बाप का दर्जा श्रेष्ठ है, लेकिन माँ बाप ने किस तरीके से हमारा पालन पोषण किया है, हमें कौन सा अनाज खिलाया है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब हमारा पोषण उन्होंने किस धन से किया है, ये भी देखना है। माँ बाप को भगवान का स्वरूप बोला गया है, तो भगवान जैसा उन्होंने जीवन जिए हैं कि नहीं, ये भी देखना है। ये भी देखना है कि वो माँ बाप भगवान की तरह जीवन जिए हैं कि नहीं, ये भी तो देखना है। हमारे माता पिता भगवान की तरह जीवन जिए हैं या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। श्रेष्ठ आप हैं तो श्रेष्ठ आपका कर्म भी तो होना चाहिए। बोलिए, श्रेष्ठ आपका कर्म भी तो होना चाहिए। बात समझ गए? अब आप देखो कि अपने बच्चों का, आप भी तो माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों की परवरिश, आप अपने बच्चों का पालन पोषण ईमानदारी के धन से किए हो या नहीं, वो आप देख लो। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बोला गया है, लेकिन कौन सा गृहस्थ आश्रम? जिस गृहस्थ आश्रम में ईमानदारी से धन आ रहा है और सत्कर्म हो रहा है, वो गृहस्थ आश्रम। जिस घर में अपराध के धन आ रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम सबसे निकृष्ट है। अब आप देख लो कि आप कौन सा जीवन जी रहे हो। बात समझ रहे? श्रेष्ठ अगर बोला गया है तो उसके पीछे कोई कारण है, वजह है, ऐसे ही थोड़ी न बोला गया। वो तो गुरु जी आपकी बात सही है, तो ऐसा बेईमानी से कमाया शांति नहीं मिलता। तो वही मैं कह रहा हूँ। अब आपको देखना है कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे का लालन पालन किया है, वो आपको देखना है। अगर किसी को कुछ बोला गया है, अगर कुछ बोला गया तो उसके पीछे कोई रहस्य है, ऐसे ही नहीं बोला गया है। बात समझ रहे हैं? ગુરુજી મારે શનિવારે બહુ મને મગજમાં ક્રોધ આવે, એનું શું કારણ? શનિવાર હોય ને શુક્રવારે હાથથી ક્રોધ એટલો બધો આવે ને, શનિવારે આખો દિવસ ક્રોધ રહે, કોઈક બોલાવે તો મગજ। हाँ, तो कोई बात नहीं, बाहर से प्रतिक्रिया मत दिया करो। क्रोध को देखो क्यों आ रहा है, क्रोध को देखना क्यों आ रहा है। उसका प्रतिकूल नहीं होता इसलिए। हाँ, हमारे तरीके से काम नहीं होता तो हमें हाँ, क्रोध आता क्रोध है, आता तो अपने तरीके का त्याग करो, उचित तरीका अपनाओ ना। દર શનિવારે જ યોગા, अब वही देख लो, शनिवार को ही ऐसी घटनाएं घटती होंगी। શનિવારે જ બને એવો। हाँ, वही देख लो, बाहर से प्रतिक्रिया मत दो।
वो तो गुरु जी सही है, बच्चे लोग अब हमारा का बोला नहीं करते तो क्रोध चल आता है। बस हमारे तरीके से नहीं होता तो हमें क्रोध आता है, हाँ, हमारे तरीके से। वो तो सही है, वो नहीं करना चाहिए। बस समझ रहे हैं? सीधी सी बात है, हमारे तरीके से सामने वाला काम नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। हम अपना तरीका का चुनाव किए हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, गुरु जी मोक्ष पाना है तो क्या करना चाहिए? पहले मोह तो छोड़ो, लालच तो छोड़ो, सीधा मोक्ष की बात कर रहे हो। पहले मुक्ति तो पाओ, ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करना है, ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करना है। बात समझ रहे हो? जीवन ईमानदारी का हो और जीवन में सत्कर्म हो। तो अभी भजन चालू कर देगा तो हमारा कुकर्म चला जाएगा। कह रहे तो भोगना पड़ेगा ना। भोगना पड़ेगा सब। हाँ, कम से कम छोड़ तो दो, कम से कम तैयार तो मत करो, कम से कम तैयार तो मत करो। भोगो, तैयार तो आगे तैयार होना तो बंद करो। जितना किया है उसको भोगने के लिए तैयार हो जाओ, ईमानदारी और सत्कर्म करो और आगे बढ़ो। गृहस्थ आश्रम वही श्रेष्ठ है जिसमें ईमानदारी का इनकम आ रहा है, ईमानदारी का आवक, ईमानदारी से व्यवस्थाएं आ रही है, वो गृहस्थ आश्रम। और जिसमें सत्कर्म हो रहा है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। बात समझ रहे हैं? वो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ। अब पता चला कि लोगों को सता के धन आ रहा है, अपराध का धन आ रहा है, तो वो गृहस्थ आश्रम थोड़ी ना श्रेष्ठ है, वो तो निकृष्ट हो गया। अगर कुछ बोला गया है तो उसके पीछे कोई रहस्य है। गुरु जी आप कभी कभी मैंने सत्संग में सुना है कि पहले आपने बहुत तब वो दुख बैठा, हमारे भाषा में तो उसको दुख कहते हैं। हाँ हाँ। तो उससे ज्ञान मिलता है? नहीं, उससे ज्ञान नहीं मिलता। मैंने देखा कि हर कर्म का परिणाम आखिरी में दुख है। क्या आप कुछ भी करते हैं उसका आखिरी परिणाम क्या है? दुख है। तो मुझे आखिरी तक पहुंचना था तो मैंने दुख का ही चुनाव कर लिया। देखो, आप कुछ भी करते हो दुखी है ना। आज कुछ समय बाद वही नाते और बच्चे, आपका छोटा बालक बहुत मानते हो ना, वो आपके लिए वही रोएगा, नहीं रोएगा? बोलो। रोएगा। हाँ, कभी न कभी तो आप निकलोगे तो उस दिन वो क्या करेगा? कपार पर टेक के रोएगा, नहीं रोएगा? रोएगा। बोलो। ये क्या पता नहीं है आपको? तो पता है लेकिन तो भी नहीं छूटता। ये तो पता है सब। मुझे पता चला तो हमने छोड़ दिया कि रोना तो है ही है। रोने से पहले कुछ पालो, अपने आप को तो पालो, छोड़ दो। छीनने से पहले ही छोड़ दो। भाई कोई वस्तु छीन रहा है तो इससे अच्छा छीन तो लेगा ही, ये ले ले भाई, नहीं। इसलिए हमने दुख चुना, क्योंकि आखिरी परिणाम दुखी है ना। बात समझ रहे? कुछ भी करो उसका आखिरी परिणाम क्या है आप बताइए? दुखी है। आज जिन बच्चों को आप पाल पोस रहे हो, नाती को पालो, वही आपके लिए कपार पर टिक के रोएंगे, नहीं रोएंगे? नहीं रोएंगे। समझ गए? मोक्ष पाना है तो पहले तो ईमानदारी अपना के सत्कर्म अपनाओ, आत्मज्ञान तक पहुंचो, आत्मज्ञान के बाद मोक्ष। अब कोई बोले मैं माँ बाप बनना चाहता हूं, तो भैया पहले गर्भ तो धारण हो। क्या
गर्भ धारण के बाद बताया जा सकता है कितना महीना लगेगा। किसी का 7 में हो जाता है, किसी का 8 में, किसी का 9 में। तो वैसे ही आत्मज्ञान के बाद मोक्ष होगा, पहले आत्मज्ञान तक तो पहुंचो। अगर गर्भ धारण नहीं हुआ, आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे, मैं कब तक माँ बन जाऊंगी, कब तक बाप बन जाऊंगी, तो सामने वाला पूछेगा ना कि भैया एक बात बता, गर्भ धारण हुआ? बोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं बताया जा सकता, पहले गर्भ धारण करिए। तो पहले तो निर्विकार कराइए अपने आप को, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त तो कराइए, लालच से मुक्त तो कराइए, तब जाके मोक्ष की बात होगी। कथा सुनने गुरु जी में जाता हूँ ना तो तब भी ऐसा हो जाता है बराबर के एक कुछ नहीं करना हो, घर पे आए ना तो फिर सोच जाता है, आ जाता है। तो घर पे ही मत जाओ, एक काम करो, उस जगह को छोड़ के ही मत जाओ, क्योंकि घर पे ही अगर होता है तो उस जगह पे छोड़ के जाओ ही मत। वो सही है वो। अब रहो आराम से यहाँ, क्या क्या जाने की जरूरत है, अब तो जितना करना था कर लिया, बच्चे के बच्चे हो गए, छोड़ो। हाँ वो तो हाँ नहीं, लड़की हो गई 13 साल की और लड़का 7 साल का हो गया, लड़का का लड़का। अब बताओ क्या उनका विवाह करके छोड़ोगे कि उनके भी बच्चों का विवाह करोगे? बोलिए। तो सही बात। अब त्याग तो आपको करना पड़ेगा ना, और एक न एक दिन तो देखो छोड़ के जाना है, पक्का है, बात समझ रहे हैं? इसमें संशय नहीं, छोड़ के जाना ही जाना है। वो तो पक्का है, एक दिन तो मरने का है। हाँ भाई, इसलिए अब देख लो आपको क्या करना है, आपका जीवन आपके हाथ में है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, क्या करना है देख लो, समझ रहे हैं? आत्मिक कल्याण करना है कि भोग में ही अपने आप को उलझाए रखना है, ये आप देख लो, बात समझ रहे हैं? तो ये तो ममता ये भोग होता है ना, ममता लगती है उसमें, छूटता नहीं हो, और कुछ तो नहीं है। तो और क्या रखना है? और क्या रखना है? और कुछ रखना है क्या? हाँ, और कुछ रखना चाहते हो? पैसे में तो नहीं है ममता। अरे पैसा तो बच्चे में है। सब कमा के दे दिया, अब तुम बिजनेस ही नहीं कर रहे हो तो पैसे में मोह कहाँ रहेगा? हाँ, नहीं है पैसे में। पैसे में जब तक धंधा किए तब तक तो मोह था, फूल था ना। तो अब तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो पैसे से तुम हट गए, पैसे तो बच्चे कमा रहे हैं, अब आपका तो पूरा यहाँ ध्यान लग गया। खाना भी नहीं खाया, धंधा करता था ना तो शादी में जाता था ना तो ये कपड़े में चला जाता था, और रसोड़े में जाके संबंधी के घर पे तो जाना पड़ता है, ये दुकान पे ग्राहक छूट जाएगा। अब समझदारी से अपने आप को साधो, अपने आप को निर्विकार कराओ और आगे बढ़ो, समझ रहे हैं? बापू यहाँ रहना कौन सा नियम पे रहना पड़ता है? यहाँ पे अगर आपको रहना है तो पहले तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, क्या हाँ। बंद। आपको ये नंबर अपने घर पे दे सकते हो, इमरजेंसी में कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, इमरजेंसी में, हाँ, बातचीत करने के लिए नहीं। इसके बाद सुबह काढ़ा मिल जाता है, ठीक है। 12 के बाद मूंग और चना उबला हुआ, चाहे कच्चा खाओ, आपकी मर्जी, वो भी कितना, 1 मुट्ठी, फूल के हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फूलने के बाद, बात समझ रहे हो? 1 मुट्ठी एक जन के लिए भिगोया जाता है या उबाला जाता है, फिर शाम को, रात को वही भोजन है। व्यवहारिक बातें नहीं कर सकते, सत्संग सुनना है, बाहर से मंगा के कुछ खा नहीं सकते, आपका पैसा यहाँ काम नहीं करेगा, आपका बैकग्राउंड यहाँ काम नहीं करेगा। ये कुटिया से लेके नर्मदा तट बट का पेड़ यहीं तक रहना है, आप कहीं जा नहीं सकते, क्या जा नहीं सकते, बात समझ रहे? इस तरीके से आप जी सकते हैं, मंगा के कुछ भी खा नहीं सकते,
की मावा। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। आप कुछ भी, यहाँ की व्यवस्था में आपको जीना पड़ेगा। सोने के लिए आपको चटाई मिल जाएगी, कंबल मिल जाएगी, बस। व्यवहारिक बातें नहीं कर सकते किसी से। एक दिन से लेके आजीवन रह सकते हो। ये व्यवस्था निशुल्क है। कोई भी साधक यहाँ रह सकता है, कहीं से भी, विश्व से कोई भी आ सकता है। यही यहाँ का नियम है, ठीक है। निष्ठुर नहीं रहने का है ना, ऐसे रहने का है तो नहीं रह सकते। क्या? पैसा भर के, नहीं, पैसा भर के यहाँ पैसा काम करता ही नहीं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। पैसा भर के क्यों रहना चाहते हो जब आपको ऐसे ही व्यवस्था मिल रही है? आपको ऐसे ही निःशुल्क व्यवस्था है, तो पैसा भर के क्यों रहना चाहते हो? ईमानदारी का खाना चाहिए ना। तो ये साधक के लिए है ही है, ये साधक के लिए व्यवस्था ही है। ये साधक के लिए व्यवस्था ही दिया गया। अगर आप साधक हो तो रहो। आप ही लोगों के लिए व्यवस्था दिया गया है। वो तो सही, लेकिन दूसरा का तो खाना पड़ेगा ना। दूसरा कहाँ है? यहाँ दूसरा कौन है? किसी का भी ऋण तो सड़ेगा ना। नहीं चढ़ेगा मैं ना, इसको खिलाऊंगा तो मेरा नहीं चढ़ेगा। आप ईमानदारी से रहोगे तो नहीं चढ़ेगा। अगर आप साधक हो तो नहीं चढ़ेगा, अगर साधक नहीं हो तो चढ़ेगा। अगर आप आत्मिक कल्याण के लिए रुके हो तब नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये साधक लोगों के लिए बनाया गया है। और ये किसी का घर तो है नहीं, अपनों की कुटिया है। बात समझ रहे हो? अब जैसे मान लीजिए अपने माँ बाप के यहाँ बच्चे खाते हैं तो उनका कर्ज थोड़ी चढ़ता है। कर्ज तब चढ़ेगा जब बेईमानी करें। समझ रहे हो? तो आप यहाँ रह सकते हो आराम से। यहाँ ना किसी का बैकग्राउंड काम करता है, ना पैसा काम करता है। क्या? यहाँ सबके लिए एक व्यवस्था है। मैं भी उसी व्यवस्था में जीता हूँ। क्या? सुबह से सब काढ़ा पिए हैं तो मैं भी काढ़ा पिया हूँ। क्या? हाँ, हम भी नाश्ता करते हैं। आप लोग अपना बनाते हैं, हम अपना बनाता हूँ। भोजन शाम को बनता है, वो आप लोग अपना बनाते हैं, मैं अपना बनाता हूँ। अपना काम यहाँ स्वयं करना पड़ता है। और यहाँ कोई सेवा नहीं। क्या? और कोई सेवा नहीं है। बस एक ही सेवा है, आप अपना आत्मिक कल्याण करिए। अपना नहाना, कपड़ा धोना, अपना भोजन बनाना आप लोगों को साधक मिलकर बनाते हैं। बस यही सेवा है। आप खुद को, आपका सेवा, और यहाँ किसी का कुछ करना नहीं है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, आप लोग अपना काम स्वयं करते हैं। बस यहाँ रहना ही साधना है। क्या? यहाँ रहना ही साधना है। समझ रहे हैं? बोलिए। और तो कुछ नहीं गुरु। जब मन भटकता है ना, वो बंद होना जो हो जाना। आप भटकते हो, मन थोड़ी ना। मन ले जाता है ना उधर से उधर। नहीं, मन क्यों ले जाएगा? आप जाते हो तब भूख लगी तो किसको भूख लगी, आपको कि मन को? बोलो, किसको लगी? तो शरीर को लगना हाँ, चाहिए। शरीर को लगी ना। तो आप, शरीर किसका है आपका? अगर इनको भूख लगे तो आपको एहसास होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको जब भूख लगी तो मन कहाँ जाएगा? भोजन पे। तो मन थोड़ी ना भटक रहा है, मन तो शरीर के लिए काम करता है। अब भोजन कर लो तो मन भोजन पे नहीं जाएगा। तो मन तो आपका सहायक है। अगर मन न काम करे तो लेटरिन बाथरूम तो शरीर में ही कर दोगे। बता ही नहीं आपको बाथरूम लगी है, बता ही नहीं आपको भूख लगी है। नहीं, अगर मन न काम करे तब तो आप लेटरिन बाथरूम, पेशाब, मल मूत्र सब शरीर पे हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बोलो। मन का तो धन्यवाद दो कि वो आपको हमेशा इंगित कर रहा है कि आपको क्या जरूरत है। मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। जैसे प्यास लगी कहाँ जाएगा? पानी पे। पानी पी लिए तो प्यास पे ले जाओ, जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
बात समझ रहे हैं? मन भटकता है, हाँ, वो तो भटकता है। मन की आप, मन की आप तो मन कहता है उधर जाते हैं तो हम भटकते हैं ना। कहाँ मन जाता बोलता है? है चलो कहाँ जाता है? उधर जाते हैं, कौन बोलता है? गप्पा मारते हैं उधर जाके, वो खाते गप्पा हैं। किसे मारना है, आपको कि मन को? मेरे को मारने हाँ तो फिर दोष मन का क्यों दे रहे हो? फिर बोलो ना, मैं भटकता हूँ, इतनी ताकत नहीं है बोलने का। हाँ, ये तो मैं ही भटकता हूँ मैं। हाँ तो फिर सब लोग घुमा फिरा के मन को दोषी दे रहे हैं, एक तरफ उसका उपयोग भी कर रहे हैं और एक तरफ उसका दोष भी दे रहे हैं। गप आपको मारना है, वहां जाके मन गप मारता है कि आप मारते हो? ये तो शरीर ही मारता है ना। आप मारते हो, शरीर मारता है? आप मारते हो ना। ठीक। गप का रसपान कौन करता है? आप करते हो, शरीर करता है? शरीर के द्वारा आप करते हो ना। स्वाद का रसपान कौन करता है? शरीर करता है कि आप करते हो? बोलो। इस द्वारा हम करते हैं। फिर शरीर निमित्त है, इंद्रियां निमित्त है, करते आप हो, रसपान आप करते हो, रसपान में फंसे हुए हो। अलग अलग तरह के शब्द, अलग अलग तरह के रूप, अलग अलग तरह के सुगंध दुर्गंध, अलग अलग तरह के स्वाद, अलग अलग तरह के स्पर्श, आपको ये सब अच्छा लगता है, इसके द्वारा आप रसपान कर रहे हो। जब तक रसपान करोगे तब तक इस संसार में फंसे रहोगे। इस संसार में नहीं, आपके संसार में। सबका यहाँ अपना अपना संसार नहीं, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। इस दुनिया में भी एक दुनिया है आपकी, उसमें आप फंसे हो। इस दुनिया में थोड़ी फंसे हो। इस दुनिया में कुछ भी हो जाता है, आपको फर्क पड़ता है? नहीं पता। नहीं पड़ता। आपके दुनिया में कुछ होता है तो आपको दुख सुख होता है। बोलिए। हाँ, वो तो सही बात। हाँ, वो सही गुरु जी। मेरा कोई जो दुखी हो जाता है तो दुख लगता है, हाँ, दूसरे का नहीं। नहीं, आम आदमी का दुख कम हो जाता है। वही। आप लोग सब एक ही जगह से हो कि अलग अलग? एक ही जगह, एक ही जगह है। गांव? मोरबी। मोर अच्छा, एक ही गांव से? हाँ, वाह। वो गांव अलग अलग रहे, अभी रह रहे हैं एक जगह पे। मोरबी सिटी में, अच्छा गांव तो अलग अलग है उसका। आगे पीछे थोड़ा। अच्छा। तो सब लोग ये आपस में मिल के अलग अलग कुटिया बनाओ कि तुमको ही छोड़ना है, इनको नहीं? मुंह में कौन फंसा है, बस आप ही कि ये लोग भी? ये तो सब मेरे को बनाने का कहता है कि तुम बना लो कुटिया। तुम बना लो कुटिया। क्या बोलता है? हमने नहीं बोला है, हाँ? हम तो नहीं बोला कुटिया बना लो। ये लोग रहेंगे साथ में कि नहीं? नहीं, साथ में नहीं रह गए हमें तो। तो इनको नहीं छोड़ना है? એને મૂકવા જ આવ્યા અમે. हमको इसको छोड़ने के लिए इधर इधर आए। अच्छा। बोला जो गुरु जी बोला ने, हाँ, अच्छा, इनको छोड़ने के लिए आए। अच्छा, उसको नहीं छोड़, इसको घर नहीं छोड़ने का, तुम छोड़ दो। अच्छा। तो आप क्यों छोड़ दो फिर, ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं? ये मालूम नहीं है, ये तो उसको उसका उसको हम तुम्हारा दुश्मन है इसलिए। तो इनको यहाँ छोड़ने आए हो क्या? दुश्मन होगा वही छोड़ेगा ना बाबू। वही। हाँ बस। कुटिया बनाओ, यहाँ भी रहो, जहाँ भी आपकी मर्जी, लेकिन एकांत में थोड़ा रहो, कुछ समय तो गुजारो, फिर समझ में आएगा कि अटैचमेंट लगाव कितना है आपका। બહુ દિન से इच्छा થઈ કે અહીંયા જાવું છે આસામ. अच्छा। હાલો હવે. 15 दिन से हम आने एक वाले महीना हैं। एक महीना हो गया। हाँ, एक महीना हो गया। अच्छा, आने वाले थे। अभी टाइम मिला। सेटिंग हुआ टाइम तो था। और यहाँ टाइम से क्यों कितना नहीं, अपने लगभग? लगन में यहाँ से दूरी कितना है? लगभग 800 किलोमीटर। अच्छा। कल शाम को 4 4 बजे बजे, मैं तो 3 बजे से घर से निकला हूँ। अच्छा, कि आज अभी यहाँ पहुँच, अच्छा, रात कहीं सोया भी नहीं है, अच्छा, अच्छा। ऐसे ही है। उज्जैन से सीधा नहीं पड़ता, उज्जैन से हाँ, पड़ता है ना। तो हम तो क्या अपना कपाट ने કવાટ कवाट કવાટ કવાટ. कवाट से आए हम, मतलब? और डभोई। अच्छा, चलिए, आ तो गए। ये बोल रहे कि उज्जैन से सीधा पड़ता हाँ, उज्जैन से इंदौर, इंदौर से सीधा, इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर है। આપણે સીધા આપણે उज्जैन से इंदौर
वो नेट वो भाई गुरु जी ने भेजा, उसमें चले आए। अच्छा, चलिए आ गए ना। हाँ, छोटे उदयपुर से ले आए। अच्छा साइड में रह गया छोटे उदयपुर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बोलिए लाइव के प्रश्न। जगतार सिद्धू वाहे गुरु जी। अमित सिंह मात नर्मदे हर गुरु जी। राकेश चरण स्पर्श प्रणाम गुरु जी। अनिल तिवारी जय गुरुदेव सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। बीना अरोरा विनोद बीना गुरु जी प्रेम प्रणाम मात नर्मदे हर। सुनील बंसल सदगुरु जी मात नर्मदे हर। अनीता राज कपाड़िया प्रणाम गुरु जी मात नर्मदे हर। राज कपाड़िया पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम मात नर्मदे हर। हरिओम जायसवाल गुरुजी जैसा आप कहते हो कि अपने तरीके से करना छोड़ दो, फिर गुरुजी अपने तरीके से दुकान अगर हम नहीं चलाएंगे तो कस्टमर कुछ भी व्यवहार करेगा। कह रहे हैं अगर हम अपने तरीके से दुकान नहीं चलाएंगे तो फिर कस्टमर कैसा भी तो व्यवहार व्यापार करेगा। को व्यापार के तरीके से करो, अपने तरीके से क्यों कर रहे हो? काम को काम के तरीके से करो, अपना तरीका क्यों? आप कुछ भी करते हो तो उसके कुछ नियम होंगे, उस नियम के आधार पे काम करो, सीधी सी बात। दीपक केवट जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। अभिनव यमन जय श्री राम जय वीर हनुमान। हरिओम जायसवाल गुरुजी सत्कर्म करने से बंधन से मुक्ति होता है और इससे और भी कुछ होता है क्या? बोलिए क्या? सत्कर्म करने से बंधन से मुक्ति होता है, इससे और भी कुछ होता है। सत्कर्म करने से निर्विकार होने में सहायता मिलता है। प्रेमलता प्रणाम गुरुजी मात नर्मदे हर। भरत भाई गोहिल मात नर्मदे हर गुरुजी। रिंकू राम राम महाराज जी प्रणाम। गोविंद चादोत्रा गुरुजी प्रणाम। शिवा परवार गुरुजी प्रणाम मात नर्मदे हर। गीता जी जय सच्चिदानंद। संजय यस प्रणाम गुरुजी। दीपू दुबे संसार में फंसा हुआ शरीर कैसे निकले गुरुजी? संसार में शरीर फंसा है कि आप? पहले ये पक्का करो। मुक्ता शरीर शर्मा फंसा है तो शरीर को फंसा रहने दो, आप तो निकले हुए हो ना। बोलिए। मुक्ता शर्मा जय माता दी गुरुजी। अनिल शर्मा गुरुजी नर्मदे हर। भरत जी गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ जय गुरुदेव। नरेंद्र प्रजापति गुजरात से नर्मदे हर गुरुजी। विलो गया अंदर के वेग को कैसे समझें? अंदर क्या हो रहा है वो आप ही को पता चलेगा, क्या घटना घट रही है और क्या प्रतिक्रिया उठ रही है। बोलिए। अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। रेणु शूरी प्रणाम स्वामी जी मात नर्मदे हर प्रणाम। धीरू भाई परमार आत्मा का अनुभव कौन सी अवस्था में होता है? कुछ नहीं चाहिए स्थिति के बाद। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरुजी। आरती जी मात नर्मदे हर गुरुजी। महिलाएं भी आजीवन रह सकती हैं क्या? कोई भी रह सकता है, चाहे साधक हो चाहे साधिका हो, कोई भी रह सकता है। दिनेश यादव गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम जय मात नर्मदे हर। अनिल शर्मा नर्मदे हर गुरुजी। गोपियाँ शिशुपाल प्रहलाद ये सब राग द्वेष प्रेम जार भाव में भी उच्चतम गति को प्राप्त हुए, क्या सभी भाव सही हैं गुरुजी? क्या? काम द्वेष प्रेम इन सबको जार भाव में उच्चतम गति को प्राप्त हुए। तो इसको हटा के। हाँ। अनिल तिवारी गुरुजी ये कैसे मालूम होगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है? कैसा अनुभव होगा? इसको जरा विस्तार से बताएं, बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। प्रश्न हट जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। प्रफुल्ल भाई ने कहा मात नर्मदे हर गुरुजी। संदीप जी हमारा मन कैसे बना है गुरुजी? चाहिए में। पुष्पा देवी मात नर्मदे हर सदगुरु जी। विनय राजपूत गुरुजी दंडवर्तक प्रणाम। प्रमीला अग्रवाल मुझे ध्यान करने में बहुत दिक्कत आती है, जैसे पैरों में खुजली दर्द, कुछ इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं। मैं क्या करूं जिससे सही तरीके से ध्यान में उतर पाऊं? ध्यान में ध्यान करो।
शिकर। थैंक यू गुरुजी, मात नर्मदे हर। हीरू अपनी गलतियों को जांचो और आगे बढ़ो। बोल। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ। टेक्निकल मनोज, मात नर्मदे हर, जय श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो, प्रणाम। रोहितास जी, मात नर्मदे हर गुरुजी। आशुतोष गुरुजी, मात नर्मदे हर। सतीश कुमार, मात नर्मदे हर भगवान, गुड मॉर्निंग शंकर भोले। रोहितास जी, गुरुजी, क्या गुरुजी द्वारा दिए गए नाम जपने से मोक्ष संभव है? तो जिससे आप लिए उससे पूछिए। क्या ईमानदारी सत्कर्म करने से और अपने पाप पुण्य का पूरी तरह भोग लेने से मोक्ष होता है। कैलाश गोदारा, प्रणाम गुरुजी। रामकू भाई वाला, गुरुजी, हमारे गुजराती की हिंदी गजब होती है। मानस शर्मा, गुरुजी, आप अपने सानिध्य में साधना करवाते हैं क्या? आके देख लीजिए। हिमांशु कुमार, ये कौन सा मार्ग है गुरुजी? प्रत्यक्ष। द ट्रेवल, आपके यहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान मिल सकता है क्या गुरुजी? कि अपनों की कुटिया तो बन रही है, अभी स्थान ही तो बन रहा है, और क्या है। अब कौन सा स्थान चाहिए? मोहिनी आनंद, गुरुजी को प्रणाम। रोहितास जी, गुरुजी, आपसे विनती है कि आप अपनी कृपया सभी साधकों पर नज़र बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। ललित जी, गुरुजी, मोक्ष पाने की इच्छा भी एक प्रकार की वासना है क्या? मात नर्मदे हर। नहीं, कि हम मूल जहाँ मेरा घर है वहाँ जाना चाहते हैं, तो ये कोई इच्छा में नहीं आता। द ट्रेवल, गुरुजी, किसी आश्रम में शरण मिल सकती है क्या कुछ समय के लिए? कहाँ पे? किसी भी आश्रम में पूछ रहे हैं। आप किसी भी आश्रम में जाके देखो। यहाँ तो एक दिन से लेकर आजीवन रह सकते हो। बोलिए। सतीश कुमार जी, हिंदी में लिख दीजिए। प्रेम यादव, गुरुजी, सादर प्रणाम, जय मात नर्मदे हर। अमेठी यूपी से। केसी, गुरुजी नमस्कार। शांत प्रकाश तिवारी, स्वामी जी नमो नारायण। सोल्यूशन, मात नर्मदे हर गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? पूछिए। लाइव आने का मतलब यही है कि आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनिल शर्मा, मन बस एक सेंसर है, शरीर की हर ज़रूरत पर बल देता है, तो क्या ये कभी गलत भी हो सकता है? नहीं, क्यों गलत हो सकता है? हाथ कभी गलत हो सकता है क्या? वो आपके इशारों पे चलता है। आशीष परिवार, गुरुजी प्रणाम, नर्मात नर्मदे हर। प्यारे माता पिता, प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। रमेश जी, गुरुजी प्रणाम। पवन, काढ़ा किस चीज़ का बनाते हैं गुरुजी? बस पानी, गुड़, अदरक, लवंग, काली मिर्च, यही सब मिला के, और क्या। मोगी पटेल, मेरे भगवान राम राम। मोलबया जी, मात नर्मदे हर गुरुजी, काम आसक्ति से खुद को कैसे छुटा पाऊंगा, कृपया बोलिए कुछ। लालच का त्याग करो। हरीश चौहान, गुजरात बड़ौदरा से, मात नर्मदे हर गुरुजी, धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सदगुरु साईं। कमला प्रसाद, मात नर्मदे हर गुरुजी।
मीनाक्षी कुलकर्णी। प्रणाम गुरुजी, माँ नर्मदे हर। गुरुजी, मैं और मेरा शरीर अलग अलग है, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? रसपान करना छोड़ दो। रमेश कुंतल। गुरुजी प्रणाम। ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ? पहले स्वयं को जानो, फिर ब्रह्म आपको जना देगा। पहले स्वयं को तो जानो। एम के बाजार जम्बू से। माँ नर्मदे हर गुरुजी। JS, मोह कब होता है गुरुजी? जब आपको चाहिए और वो आपके तरीके से मिल जाता है तो उससे मोह बंधन हो जाता है। जगतार सिद्धू। वाहे गुरुजी। गुरुजी नमस्कार गुरुदेव। रचना सिंह, हरिओम गुरुजी। अंकित जी प्रणाम गुरुजी। अमरलोक कहाँ है, पूछ रहे हैं अंकित। आगे महेंद्र यादव। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार में दो जातियाँ, एक दैवी एक आसुरी, इन दोनों में युद्ध कब होता है गुरु महाराज? क्या मैं जब ईमानदारी पर चलते हैं तब? मार्गदर्शन करें गुरु महाराज। तब होता है जब आप कुछ बनना चाहते हो। कुछ बनने का इच्छा का त्याग कर दो, युद्ध खत्म। कोई किसी से लड़ने वाला ही नहीं रहा। बोल, जब आप कुछ बनना चाहोगे तभी लड़ाई होगी। कुछ करो, बनने की इच्छा का त्याग करो, कुछ बनने में ही लड़ाई है। और बोलिए, किसी का प्रश्न है? आप बोलिए, आपको पहली बार गए कुछ बदलाव हुआ? पक्का बदलाव हाँ? पक्का बदलाव। अब दूसरी बार आपका आना हुआ। चलिए, बहुत अच्छा है। आपका जी कुछ समझ में आया? बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है दोबारा आपका आना हुआ। जी, गए तो कुछ सुधार लगा बिल्कुल लगा, बातचीत में, उठने बैठने में, बोलचाल में? बिल्कुल लगा गुरु जी। और जब सत्संग लाइव या यूट्यूब पे सुनते थे तो थोड़ा बहुत बेचैनी होने लगती थी। अच्छा, हाँ, इसलिए समय निकाल के चले गए आपके। चलो बढ़िया है। घर वाले कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, यही समय मिले तो चले जाओ, आ जाओ, ऐसे। नहीं, उन्होंने यहाँ बदलाव कुछ देखा, बोला, बदलाव के बारे में कुछ बोला या नहीं किसी हाँ, ने? समझ रहे, और हमारी पत्नी हैं वो भी समझ रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा, जी, बढ़िया है। ओ बालक, आपके घर वाले? सब कोई सत्संग सुनता है, पत्नी भी सुनती है, मम्मी भी सुनती है। तो एक जन आए थे आपके गांव के तरफ से थे? हाँ, वो मोहल्ले के थे। अच्छा, हाँ, उनका लड़का इंदौर में रहता है, अच्छा, तो वहीं वो बिना बताए चली आई थी वहाँ से। अच्छा, पहले सुनती रही सत्संग वहाँ पे घर पे, हाँ हाँ, बिना बताए वहाँ चली आई, पर उनका लड़का इंदौर तक छोड़ गया 4 व्हीलर से। अच्छा। फिर वो उनका लड़का लेके आया था एक जो यहाँ? लड़का गाँव में रहता है वो छोड़ गया था इंदौर तक 4 व्हीलर। यहाँ पे वो इंदौर में एक सर्विस करता है, हाँ, तो वो आया था। वो आया था। हाँ, फिर उनका आना नहीं हुआ। तो कहनी अब दूसरे आश्रम में जाना, उनका मन भटकाव में रहता है, वैसे नहीं है, छोड़ नहीं पा रही है मोह। इसलिए हाँ, भटकाव है। आई थी, बता रही थी। ईमानदारी, इतना हमने मान के चक्कर में इतना आगे निकल गए ना। ईमानदारी से जीवन, मूल हमारा ईमानदारी है, लेकिन अब उसको अपनाने में इधर उधर हो रहे हैं। क्या? जो हमारे लिए सबसे कठिन था, बेईमानी, वो हमारे लिए सबसे सरल हो गया। क्या? ईमानदारी सबसे सरल था, वो सबसे कठिन बना दिया। वहां पे लाके हमने अपने आप को खड़ा कर दिया। कठिन क्या है जीवन में, बताइए? बेईमानी ना। ईमानदारी थोड़ी ना, ईमानदारी तो अपने आप हो रही है, कर्म करना भी नहीं पड़ रहा है आपको। आप काम कर रहे हो, उसमें ईमानदारी है। बेईमानी के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, मात्र कुछ लाभ के लिए। क्या? मात्र कुछ लाभ के लिए।
समझ रहे हैं? ईमानदारी सत्कर्म, पहले तो ये अपना लीजिए। ये बहुत जरूरी है जीवन में, सबसे जरूरी पहले यही है, शुरुआत यहीं से। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? नहीं, अपन तो रोज सब सुनते हैं, उसी में प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता हाँ, है। उसी में जाता है। सुबह आप- शाम दोपहर का लाइव आप जिसका त्याग किए थे, बिल्कुल तो कायम डटे हो? बिल्कुल कायम। हाँ। वो एक बार गलती हो गई। नहीं अब नहीं होना चाहिए। एक बार से 2 बार तक माफ होता है, तीसरी बार नहीं। नहीं नहीं, एक ही बार हुआ। हाँ वही। चलिए अच्छा है, अपना आत्मिक कल्याण करें। रसपान में हम पूरी तरह फंस गए हैं, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी खा पी रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, एक बार शरीर को पोषण हो तो बात अलग है, लेकिन जिसका हमारे जीवन में जरूरत नहीं उसको भी खा पी रहे हैं बेमतलब का। समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, मुंह भी खराब कर रहे हैं क्या? बोलिए। राम राम। राम जी से प्रेम कैसे होगा गुरुजी? तो राम जी बताएंगे। अंकित जी, ब्रह्मांड कैसे बना गुरुजी? ये तो ब्रह्मांड बनाने वाला बताएगा। शिव मोटिवेशन गुरुजी, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, कहाँ है यह जगह? ये वीडियो के लिंक में दिया गया है, पता भी दिया गया है, आ जाना। शेर सिंह चौहान, गुरुदेव जी सत्संग बहुत ज्ञानवर्धक है। जगतार सिद्धू, दिल्ली से कितना दूर है जी आश्रम? आपको तो पता होगा, आप तो दिल्ली से हैं। लगभग 800 किलोमीटर है, 800 करीब है। 800 के करीब है। बोलिए आप। हो गया। हो गया। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? किसी का प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं नर्मदे है चल अपने घर। आपका है कोई? आपका किसी का भी कोई संशय भी हो तो बोलना। मोह बंधन छोड़ने के लिए सीधा सीधा कुछ पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस खत्म। आपसे अगर किसी से मोह है, बंधन है, इसका मतलब आपको कुछ मिल रहा है, चाहे शब्द मिल रहा हो, चाहे दृश्य मिल रहा हो, चाहे सुगंध दुर्गंध मिल रहा है, चाहे स्वाद, चाहे स्पर्श। 5 इंद्रियों में से 1 भी 2 भी मिलता है, ठीक है। 3 4 मिला, 4 और 5 में तो आप पागल हैं। 4 5 में पागल हैं, 1 2 3 में तो इधर उधर है, ठीक है। लेकिन 4 और 5 में तो एकदम पागल हैं। उससे रसपान करते हैं क्या? उससे आप रसपान करते हैं। और 4 भोजन से मिलता है, 5 भोग से मिलता है। इसी में आप लगे हैं। बाकी 1 2 3 अब नाती से इसलिए ज़्यादा लगाव हो जाता है तो उसकी आवाज़ भी अच्छी लगती है, सुंदर भी लगता है, तो आप उसे खिलाते हो, स्पर्श भी मिलता है, हाँ पप्पी भी लेते हो, ठीक है, दुलारे खिलाना दुलारना सब करते हो। बात समझ रहे हैं? वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ तो एक बार बोल देता है लड़का कि दादा मेरे को ये चाहिए तो मैं नहीं ले दूंगा ने, फिर भी मेरे को पछतावा होता है कि बच्चे ने वो मांगा नहीं ले दी। तो देखो उचित है कि अनुचित है। 2 भाई बिस्किट इनको। नर्मदे है
बिस्किट खाना है? हाँ, ले लो बिस्किट। लेगा तब ना। उधर क्या भाग रही है? शर्मा रही है रे। क्यों शर्माने का बेटा? रोज तो लेते हो ना। हाँ हाँ, फिर भी शर्म? किसको शर्मा रहे हो रे? हाँ, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। क्या शर्माने का? अब नाती से भी देखो शब्द भी मिलता है, उसकी आवाज भी अच्छी लगती है, देखने में भी सुंदर लगता है। नहीं, दुनिया का सबसे सुंदर नहीं, सुगंध दुर्गंध भी मिलता है, स्पर्श भी मिलता है। हाँ, इसलिए नाती की तरफ भी पागलपन ज्यादा है। भोग के बाद जो जिसका जन्म होता है उससे भी तो पांचों मिल रहे हैं ना। क्या? इसीलिए तो पागल है वो। 5 और 4 में पागल है। बेटे से भी 5 मिला, बेटे में पागल है। बेटा बेटी में 5 ही मिला। खिलाया, स्पर्श किया, पांचों इंद्रियों ने सुख लिया ना। 5 इंद्रियों से सुख लिया आपने। फिर नाती से भी मिल रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा यही फंसा है। 5 इंद्रियों से जहां सुख मिलेगा, आदमी पागल है उसके पीछे। हाँ? मेरे को तो नाती में नहीं जाने का लगे, बच्चे लोग भेज देते हैं। तुम लोग जाओगे, कौन जाएगा? आप नहीं जाओ तो बच्चे लोग थोड़ी न भेज देंगे। हाँ, वो तो जाना पड़ता है, बच्चे कहेंगे। अब बच्चों का दोष मत दो, बच्चे लोग तो ये भी कह रहे हैं भजन में जाओ। हाँ, वो भी कह रहा है। तो जाते हैं ना। ठीक, दूसरों का दोष मत दो। 5 और 4 जहां जहां से मिलेगा, आदमी उसके प्रति पागल हो। 3, 2, 1 में कम होगा क्या? तो भोग से जो भी आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे से भी 5 मिला, नाती आ रहा है नाती से भी 5, क्योंकि भोग का परिणाम है वो। क्या? इसलिए व्यक्ति पागल है उसकी तरफ। और मेरा का भाव है क्या? अब भाई का भी लड़का है, उससे उतना नहीं है, क्योंकि तेरा का भाव हो गया। क्या? ये तो तेरा है, ये तो मेरा है। हाँ, लड़के तो उसके भी हुए, नाती तो उसका भाई का भाई है आपके, उसका भी भाई के भी लड़के हैं, उसके भी लड़के हो गए होंगे, उससे इतना लगाव है? उतना नहीं है। क्यों? हमारा लड़का में है। क्यों? वो तो सही है ना। कि वो तेरा है और ये मेरा है। ये मेरा वो भी बोलता नहीं है तेरा है, मेरा है तो हाँ। तो तेरा भाई का है इसीलिए ना। नहीं, इसीलिए उस तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है ना। अरे कैसे कम होता है, वही तो पूछ रहा हूँ। ऑटोमेटिक क्यों? ये तो मालूम नहीं है। क्योंकि वो तेरा है और ये मेरा है। ये मुझसे है, वो तुझसे है। क्या? बस इतना फर्क है, ये मुझसे है और वो तुझसे। बस ये मेरा। बोलिए महाराज। अब बोलो न मेरा और न तेरा। क्या? हाँ, अब मेरा तेरा से मुक्त हो गया। इतना समय तो कर लिया भोग भोजन, इतना करोगे, थक नहीं रहे हो? अभी तो थक गए। थक गए तो बस रुक जाओ यहाँ। हाँ, आराम से रहो, सधो। ये लोग छोड़ने भी आए हैं, देखो। वो तो मजाक में बोलते। मजाक थोड़ी चलता है बात का। ये लोग छोड़ने भी आए हैं। वो भी चाह रहे हैं। हाँ,
ये आपको छोड़ने आए हैं। रहो आराम से। मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। जाने के बाद ये वर्ष बाद अब आप आए हो तो क्या जा रहे हो, आए हो तो अभी तो रजा लेके नहीं आया ना, अभी तो ये तो फोन पे बोल सकते हो, रजा तो फोन पे मिल जाएगी, वो तो रिटायर तो हो ही। वीडियो कॉलिंग में बात कर लो, आखिर घर पे जैसे बात करोगे वैसे वीडियो कॉलिंग में बात कर लो और बोलो भैया कि हम 1 साल के लिए यहाँ रुक रहे हैं। हाँ कम से कम 1 वीक तो रुक जाओ, ना ना, एक कहीं नहीं, આપણે મહિનો દી રોકો है ना, 1 वीक तो रोका। तो रजा तो आपको फोन से मिल અત્યારે जाएगी। તો આપણે શું કઈ નીકળ્યા ભાઈ, બાપુના ગુરુજીના દર્શન કરવા જાય છે, ना ना 18 दिन બરાબર ભાઈ, बोलिए। એવું ખોટું ન બોલે। अंकित गुलेरिया, नाम जाप करें या ध्यान करें गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म अपनाओ। बोलिए। बोलिए। जेनियस प्रिंट सॉल्यूशन, महाराज जी नर्मदे हर महादेव, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे महादेव के प्रति अनन्य प्रेम जग जाए। ये आपको देखना है, प्रेम आपको करना है, बताएं हम। अनिल शर्मा, गुरुजी अपने लिए भी ईमानदारी पोषण है और बेईमानी शोषण है। प्रशांत द्विवेदी, प्रणाम गुरुजी। मानस शर्मा, गुरुजी मां नर्मदे हर। शेर सिंह, पुनर्जन्म के कर्म कैसे खत्म करें और शिव जप करें? ईमानदारी और सत्कर्म अपनाओ। गौरव सिंह विष्ट, नमन गुरुजी। आपने अभी बताया कि 4 भोजन से 5 भोग से कृपया प्रकाश डालें गुरुजी। भोग से मतलब वही शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा रसपान करते हो, वो भोग से होता है। भोजन से 4, और भोग से परिणाम मिलता है। बच्चों का जन्म होता है, उससे भी 5 मिलता है। नाती होते हैं, उससे भी 5 मिलता है। इसलिए आदमी उस तरफ पूरी तरह पागल है, लगा है। विमला देवी, प्रणाम गुरुजी। मोहित कुमार, जय श्री राम। भगवान दुख क्यों देता है गुरुजी? हमारे कर्मों का दुख है। भगवान को क्या पड़ी आपको दुख दे कि सुख दे? क्या हुआ, कुछ देखने गए थे क्या? अच्छा, हाथ पांव धो लो। हाँ, शौचालय जब भी कहीं भी जाओ तो हाथ पांव धोना जरूरी होता है। जब आप मल मूत्र का त्याग करते हैं तो ध्यान रखिए, बाहर की स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है। जब भी 9 दरवाजों में हाथ लगाएं तो आपका काम है कि आप हाथ पांव धोइए, इसलिए कि आप सामाजिक प्राणी हैं। आप उस हाथ से किसी को सामान देंगे, भोजन करने को कुछ भी देंगे, नहीं खान पीन कुछ भी देंगे, इसलिए कि आपका स्वच्छ रहना जरूरी है। ये ध्यान ले। 9 दरवाजा है, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 1 लिंग, 1 गुदा। 9 दरवाजे पे जब भी आपका हाथ जाए, अगर आप उपयोग कर रहे हो, उसकी सफाई कर रहे हो, तो आपका काम है कि हाथ और पाँव धो ले। समझ रहे हैं? पाँव भी इसलिए धोएं कि बाथरूम जब कर रहे हैं तो पैरों पे छिट्टा आती है, इसलिए पाँव धोना, हाथ धोना बहुत जरूरी है। बाहर के स्वच्छता से आंतरिक स्वच्छता होती है, ठीक है? इसका विशेष ध्यान रखें आप। बोलिए। इंजीनियर्स प्रिंट सॉल्यूशन, कृपा करो प्रभु, मेरे को बहुत कुछ पूछना है। चैट करके बताना मुश्किल होता है, बात नहीं हो सकती है क्या? नहीं, फोन पे बात नहीं हो सकती। आप अपनों की कुटिया में आ जाइए, भारत में ही है, वीजा भी नहीं बनवाना पड़ेगा। बोलिए। टीजी गेमर, गुरुजी मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। श्याम बाबू वर्मा, जय हो गुरुदेव, आप सही उदाहरण देते हो, धन्यवाद। मोहित कुमार, प्रणाम गुरुजी। इंद्रमणि स्वचंद्र, सादर प्रणाम प्रभु। टिट्टू फैंस, प्रणाम महाराज जी। आत्म साक्षात्कार कैसे करें जल्दी गुरुजी? बस ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, निर्विकार अपने आप को करा लो। राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त करा लो। मानस शर्मा, गुरुजी आकर्षण को कैसे रोकें? बस लालच का त्याग करो, लालच में आकर्षण है। टीटू जी, प्रणाम संत भगवान, ईश्वर प्राप्ति कैसे करें, जल्दी से जल्दी क्या करें? जितना प्राप्त किया है छोड़ दो। हो गया? ठीक है। और किसी का प्रश्न है? अभिनव गेमिंग, जय श्री राम वीर हनुमान।
ठीक है, मात कर दीजिए। नर्मदे हर कोट कोट प्रणाम गुरु जी।